हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होंगी और बेहतरीन चल रही होंगी। तो आज का हमारा ये सेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है आपका। तो सेशन के एंड तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का, उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस रेंज स्थित है। ऑप्शन आपके सामने 18, 20, 22, 23। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, फटाफट कमेंट करो एक बार आंसर सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का ए आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में आपको कमेंट में करने के लिए कहा था आंसर, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। आपने सभी ने करेक्ट आंसर किया था, बिल्कुल ए आंसर किया था सभी ने, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर। 18 उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज स्थित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है भाई। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा। बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सभी का ज़्यादातर का आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। कौन सा बी आंसर आ रहा है यहाँ पर, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन है ये आपके प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है। तो यहाँ पर बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, 1 एकड़ से कम भूमि वाले को 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, या 2.5 यानी 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है, ये बताओ आप सभी। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए, वो ज्वाइन करे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को, किसको, टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएंगी, जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे देखने को। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कर्षक कहा जाता है आपके 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको क्या कहा जाता है, सीमांत कर्षक कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है, सीमांत कर्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा बी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में। तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो सायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। ऑप्शन है
अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा, बाजीराव द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो साइक संधि को स्वीकार करने वाला किसको, साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, ये बताना आपको। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है भाई। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए सभी का। और जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। हैदराबाद का निजाम है ये, साइक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। कौन था, हैदराबाद का निजाम। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, ये बताना आपको। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, 1947 को, 1950 को, 1960 को या 1940 को। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका ए आंसर। ए आंसर यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। 1947 में आबादी अधिनियम पारित किया गया था। कब, उत्तर प्रदेश में ग्राम आबादी अधिनियम कब पारित किया गया था, 1947 को पारित किया गया था, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये बताना आपको। ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिल वस्तु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है सभी का, और यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई कुशीनगर, सभी का आ रहा है कुशीनगर। सी आंसर आ रहा है सभी के सभी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, आपके कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर सभी का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी याद कर लेना है भाई। स्टार लगा लो और नोट कर लो इसको। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। ऑप्शन है 2014 को, 2010 को, 2011 को या फिर 2005 को। बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। यहाँ पर 2011 सी आंसर, इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है 2011। तो उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को कब लागू किया गया था, 2011 को। कब लागू किया गया था, 2011 को लागू किया गया था। सी आंसर सभी ने बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्राओं के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए या मजदूरों के लिए, ये बताओ आप सभी। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है,
और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। मजदूरों के लिए किसके द्वारा आरंभ की गई थी ये? मजदूरों के द्वारा। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब आरंभ किया गया था? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था भाई? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है 24 जनवरी 2020 को, 25 जून 2020 को, 26 जून 2020 को, या 27 जुलाई 2020 को। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब चलाया गया था? तो ये कब चलाया गया था? 26 जून 2020 को। कब चलाया गया था? 26 जून 2020 को। यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, सेम लेवल रहने वाला है क्वेश्चनों का। तो सेशन के एंड तक बने रहिए और एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। और लास्ट में कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताना आपको कमेंट में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? आसफ उद्दौला, सादत खान, शुजाउद्दौला और सफदरजंग। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था भाई? बताओ एक बार सभी। तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खान। कौन था? सादत खान। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। किसान भाई योजना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो ये आपके कब लागू की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। कब लागू की गई थी? 1992 को आप याद रखना। 1992 को उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल दिवाली मनाई गई? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में किस जिले में जल दिवाली मनाई गई? जल दिवाली किस जिले में मनाई? प्रयागराज में, कानपुर में, अयोध्या में और गोरखपुर में। तो अयोध्या आपके किस नदी के किनारे? अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। सभी को मालूम है ना, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, जिसे श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है अयोध्या को। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल दिवाली किस जिले में मनाई थी? कानपुर में मनाई थी। कहाँ पर? कानपुर में मनाई थी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना इम्पोर्टेंट है। किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन 18 जून 2004 को, 18 जून 2003 को, 18 जून 2002 को, या 18 जून 2001 को। तो कब हुआ था बताओ एक बार सभी। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था आपके 18 जून 2001 को। कब हुआ था? 18 जून 2001 को हुआ था। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है ज्ञानदीप शिक्षा योजना, कौन सी? ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ की गई थी? ज्ञानदीप सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2002 में या दिसंबर 2002 में? तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? यह की गई थी सितंबर 2002 में। कब? सितंबर 2002 में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दो सेशन को, और लास्ट में कमेंट में ये भी बताना आपको आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये किसने किया था? एनी बेसेंट ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, या फिर डॉक्टर विभूति नारायण सिंह ने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बताओ एक बार सभी। तो ये किया था आपके लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ये बताना आपको। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2008 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है 7.33%, 8.99%, 9.02% या 10.04%। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ये बताना आपको। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको भी याद रखना है। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 सॉरी कितना है? 928 है वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन सा, ये बताना आपको कमेंट में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये आपको कमेंट में बताना है। और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बताइए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पूछा है कुल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो ये 7.33% है। कितना? 7.33%। तो ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। और इसको आपको नोट कर लेना स्टार लगाकर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका भी ए आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इतर पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? तो हाल ही में इतर पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? कन्नौज में, कानपुर में, उन्नाव में, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में इतर पार्क की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? कन्नौज में की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? कन्नौज में। तो ए आंसर इसका भी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और कन्नौज को पूर्व में
कान्य कुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान्य कुंज कहा जाता है। कनौज को ही हर्षवर्धन की राजधानी कहा जाता है। और हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी थी? रत्नावली और प्रियदर्शनी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको भी नोट कर लेना, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कनौज को पूर्व में क्या कहा जाता है? कान्य कुंज कहा जाता है। और कनौज को ही हर्षवर्धन की राजधानी कहा जाता है। और हर्षवर्धन की दो रचनाएं रत्नावली और प्रियदर्शनी, इनको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है, सभी को देना है कमेंट में। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आता है। ऑप्शन है आगरा में, मेरठ में, कानपुर में और अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। कानपुर को क्या कहा जाता है? चमड़ा नगरी या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। मेरठ को खेल का समान, ये मेरठ से आता है। और नौचंदी मेला ये भी मेरठ में बढ़ता है। और आगरा लघु उद्योग और पेटा नगरी, तो आपने जो पेटे बेचते हो वो कहते हैं ना, आगरा का पेटा ले लो। क्या ले लो? आगरे का पेटा। और सांबर की होती है पीणी। क्या होती है? सांबर की पीणी। और आगरा का पेटा बिल्कुल प्रसिद्ध है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। और थोड़ा और जान लेते हैं कुछ। कनौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। और प्रतापगढ़ को कहा जाता है आंवला नगरी। ये क्वेश्चन हमने देखा था अभी। और आंवला सर्वाधिक उत्पादन है ये आपके प्रतापगढ़ जिले में होता है, उत्तर प्रदेश के। और मथुरा को क्या कहता है? पेड़ा नगरी। ये याद रखना भाई, पेड़ा नगरी कहाँ का? मथुरा का। फिरोजाबाद को चुंडी, रामपुर को चाकू नगरी। रामपुर का क्या प्रसिद्ध है? चाकू। और रामपुर को चाकू नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज को अमरूद, प्रयागराज में क्या है? अमरूद। बरेली को काजल नगरी कहा जाता है। दिया सिलाई उद्योग। लखनऊ में आम है। और बनारस में सिल्क वस्त्र उद्योग है। सहारनपुर में सिगरेट उद्योग है। अलीगढ़ में ताला नगरी। कानपुर में चमड़ा और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मेरठ में खेल का सामान और नौचंदी मेला बढ़ता है। और आगरा का लघु उद्योग और पेटा नगरी भी आगरा को कहा जाता है। और कानपुर देहात, बर्तन और मुरादाबाद, यहाँ पर पीतल सर्वाधिक है भाई। तो इसको आपको फैक्ट को इन सभी को याद कर लेना भाई, सभी को इनको याद कर लेना है। और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम है, जिसकी लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी लिंक। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, तो वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।